हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज है इसका वीडियो लेक्चर नंबर 25। एनाटमी ऑफ फ्रॉग हमारा चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की, तो फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस मतलब वो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में वो रह सकते हैं। तो दैट मीन्स जब वो लैंड में रहेंगे तब उनका जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो अलग टाइप का होगा। उसी तरह से जब वो वाटर में होंगे तब उनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो अलग मेथड का होगा। तो यहाँ पर टू मेथड जो होंगे सेम ऑन लैंड एंड ऑन वाटर, इसके बेसिस पे हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी लार्वल स्टेज की, क्योंकि जो इसका लार्वा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है अपने एडल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर लार्वल स्टेज में इसमें गिल्स पाए जाते हैं और लार्वा जो होता है वो वाटर में ही पाया जाता है, वो लैंड में नहीं पाया जाता है। तो जिसके लिए गिल्स होते हैं। जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के द्वारा वो एडल्ट बनता है तो गिल्स वहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो पहला हमें गिल्स यहाँ पर पढ़ा दे रही हूँ। टैडपोल के हिसाब से जो लार्वा होता है उसे हम टैडपोल कहते हैं, ये सभी को मालूम होगा। तो सबसे पहला जो है टैडपोल, जब ये टैडपोल होते हैं उस वक्त जो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगे थ्रू गिल्स करेंगे, थ्रू गिल्स। लेकिन मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के द्वारा जब ये एडल्ट बनेंगे तब यहाँ पर गिल्स क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, अब मेन जो प्रोसेस है मीन्स पहला जो टू मेथड जो मैंने बताए, फर्स्ट इज जब ऑन लैंड वाटर होगा। अब जब ऑन वाटर है तब ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं स्किन के द्वारा करते हैं, थ्रू स्किन। और इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, dissolved oxygen takes exchange by skin through the diffusion की प्रोसेस से स्किन के द्वारा डिसॉल्व ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। ठीक है, जो इस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उस वक्त जो स्किन होती काफ़ी थिन होती है, जो स्किन होगी वो कैसी होगी, थिन होगी, हाईली वैस्कुलर होगी। क्लियर? ओके, अब सेकंड आता है ऑन लैंड। जब जो फ्रॉग है लैंड में रहेगा तो उस पर 3 टाइप से वो रेस्पिरेशन करता है। फर्स्ट वन इज स्किन से करेगा, दूसरा बकल कैविटी और थर्ड है लंग्स। ओके, अब जो स्किन है, स्किन से म्यूकस रिलीज होगा जिससे स्किन काफ़ी मॉइस्ट वाली हो जाती है। तो उस वक्त जब लैंड में है और फिर भी जो फ्रॉग है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, कब करेगा, ड्यूरिंग द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। एज यू नो, जो फ्रॉग होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मीन्स जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है तब वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं। एंड जब एक्सट्रीम हॉट होता है तब वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, समर स्लीप में चले जाते हैं। तो उस टाइम पर जब वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कर रहे होते हैं तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय स्किन। क्लियर? तो यहाँ पर कब होगा, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, सेकंड है बकल कैविटी।
बकल कैविटी के थ्रू भी होगा, जहाँ पर जो बकल कैविटी की जो स्किन है वो हाईली वैस्कुलर होगी, ओके, म्यूकस होगी और हाईली वैस्कुलर होगी। अब थर्ड आता है लंग्स, ठीक है। लंग्स का हम यहाँ पे डायग्राम भी अभी पढ़ने वाले हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो लंग्स के थ्रू होगा उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे, ओके। अब होगा कैसे? सपोज लंग के थ्रू हम यहाँ पर कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू। अब यहाँ पर जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो यहाँ पर मैंने आपको विंड पाइप भी बताया था जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। पहले हल्का सा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं लाइक दिस। सो दिस इज सपोज फ्रॉग, दिस इज बकल कैविटी, और यहाँ पर दिस इज ग्लॉटिस, एंड यहाँ पर टू बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लंग्स। These are called lungs and this is glottis। अब lungs होते कैसे हैं देखिए, suppose this is glottis, this is the pipe जो 2 parts में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, and this is the first lung and this is the second lung। क्लियर? लंग्स काफ़ी सिंपल होते हैं, हमारी तरह डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके पाए जाती हैं एल्वियोलाई, जहाँ से एक्सचेंज होगा। दीज आर एल्वियोलाई, जहाँ पर एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। तो वेरी सिंपल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। अब एक्चुअली में कब होता है? इनहेल में। देखिए तो यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स है, हेयर नॉस्ट्रिल्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द इनहेल। इनहेल में क्या होगा देखिए, इनहेल में सबसे पहले नॉस्ट्रिल से जब वो ऑक्सीजन को लेंगे अंदर, तो उस वक्त यहाँ पर जो ग्लॉटिस है पहले वो क्लोज्ड हो जाएंगे और जो एयर है वो आपकी ट्रैप्ड हो जाएगी इस बकल कैविटी में, ठीक है। देन नॉस्ट्रिल क्लोज हो जाएंगे एंड ग्लॉटिस ओपन हो जाएगा, देन एयर आपकी चले जाएगी लंग्स में। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसी एयर जाएगी तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले ग्लॉटिस क्लोज्ड एंड एयर इन बकल कैविटी। जो एयर होगी वो बकल कैविटी में होगी। देन नॉस्ट्रिल्स क्लोज, ग्लॉटिस ओपन, देन जो एयर है, एयर मूव्स टू लंग्स। तो इस तरीके से होगी। उसी तरह से एक्सहेल में भी होगा सेम प्रोसेस। एक्सहेल में क्या होगा देखिए, पहले नॉस्ट्रिल्स क्लोज होंगे, जो एयर होगी वो यहाँ पर बकल कैविटी में आ जाएगी। देन यहाँ पर ग्लॉटिस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, देन नॉस्ट्रिल खुल जाएंगे और एयर बाहर चले जाएगी। जस्ट इसका अपोज, जैसे यहाँ पे ग्लॉटिस क्लोज है तो पहले यहाँ पे नॉस्ट्रिल क्लोज, देन ग्लॉटिस से एयर बकल कैविटी में, देन ग्लॉटिस क्लोज हो जाएंगे, नॉस्ट्रिल्स ओपन हो जाएंगे, एयर बाहर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर थ्रू द लंग्स ऑक्सीजन जो है वो इनहेल और एक्सहेल होती है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कि जैसे कि मैंने बताया कि जब टैडपोल होंगे वो थ्रू गिल से वो रेस्पिरेशन करेंगे, और यहाँ पर जैसे कि वो एम्फीबियंस है, ऑन वाटर ऑन लैंड दोनों में पाए जाते हैं। तो जब वो वाटर में होगा तो स्किन से लेगा, जो स्किन होगी काफ़ी पतली होती है, वैस्कुलर होती है, और उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। देन और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो इसकी से डिफ्यूज़न की प्रोसेस से इन और आउट होगी। ऑन लैंड में होगा तब वो स्किन के थ्रू भी करेगा। कब करेगा? जब वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की प्रोसेस करेंगे। बकल कैविटी से भी करेगा एंड लंग से भी, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक।
लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।